औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि आप जहाँ रहें आपको खुशियाँ नसीब करें, गम और अफसोस या ऐसी नागहानी आफतों से, नागहानी ख़बरों से आपको महफूज रखे। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत के साये में हमेशा सलामत रखे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपसे बहुत इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगी कि हमने कॉल्स का सिलसिला भी शुरू कर लिया है। पहले हम आपसे थ्रू मैसेज व्हाट्सएप जो हमारा स्टार्टिंग में मैंने नंबर दिया है उस पे हम रब्ता कर देते, लेकिन चूँकि कुछ लोगों को मसला होता है मैसेज टाइप करना नहीं आता, कुछ के मसाइल ऐसे होते हैं कि वो मैसेज के थ्रू फॉरवर्ड नहीं हो सकते। कोशिश कीजिएगा कि आप उस मसले के हल के लिए जो बहुत अर्जेंट आपको चाहिए हो, वरना मैसेज भी हमारी टीम आपको देखकर जवाब दे देती है। लेकिन अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आप कॉल भी अब कर सकते हैं, आपकी कॉल रिसीव हो जाएगी। लेकिन इस बात का ख़्याल रखिए क्योंकि लोड बहुत होता है, बहुत से लोगों को बहुत से मसाइल का सामना होता है। एक दफ़ा अगर आप कॉल करेंगे तो अगर आपकी कॉल रिसीव ना की जाए तो कुछ वक़्फ़े के बाद आपसे हम खुद या रब्ता कर लेंगे या आप हमसे रब्ता कर लीजिएगा। टॉपिक क्या है? दरूद इब्राहिमी की मन्नत और इस्तग़फ़ार को हम इकट्ठा पढ़ सकते हैं क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि हम इस्तग़फ़ार भी करें और दरूद इब्राहिमी की मन्नत भी साथ-साथ जारी रखें। तो क्या आया ये जायज़ है पढ़ना या नहीं है जायज़? इजाज़त का आप बहुत से लोग कहते हैं। देखिए, एक चीज़ जो इस्लाम में दाखिल हो चुकी है, चाहे अगर वो वजीफ़ा है, चाहे अगर वो ज़िक्र है, कुछ आप सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसी वीडियो सर्कुलेट करती हैं कि इजाज़त के लिए अब कमेंट में ये लिख दे, इजाज़त के लिए ये लिख दे, इजाज़त के लिए मुझे मैसेज कर दे। तो कुछ ख़ास वज़ाइफ जैसे कि सांप का दम, बिच्छू के काटने का दम, ऐसे रेयर केसेस जो होते हैं उनके लिए इजाज़त की ज़रूरत होती है। आप अपना किराए का मकान हासिल करना चाहते हैं, आप अपना मकान हासिल करना चाहते हैं, कोई आपकी आरज़ू है, कोई डेस्टिनेशन है, कोई विश है, ऐसे हालात में इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक चीज़ जो अल्लाह ताला ने फॉरवर्ड कर दी है, वो है हम सब के लिए, वो है चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई और है, कोई ज़रूरत नहीं होती उनकी इजाज़त लेने के लिए। वैसे ही सेम है दरूद इब्राहिमी की मन्नत के लिए, इजाज़त ना करें, नफ़ल से शुरू करें ताकि अल्लाह ताला की ख़ास रहमत हो आप पर और वजीफ़ा कंटिन्यू रखें। दूसरा दरूद इब्राहिमी की मन्नत, ऑलरेडी मैं इस पर बहुत सी वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन आपकी आसानी के लिए जो हमारे न्यू फॉलोअर्स हैं उनकी आसानी के लिए हम दोबारा से डिटेल शेयर कर सकते हैं और ये कि अस्तग़फ़िरुल्लाह और दरूद इब्राहिमी की मन्नत को कंटिन्यू कर सकते हैं हम एक साथ। इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। पहले तो दरूद इब्राहिमी की मन्नत अगर आप गौर करें तो देखिए, अगर आप मन्नत मांगना चाहते हैं तो आप पर डिपेंड करता है कितनी तादाद में आप दरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं। अगर स्पीड ज़्यादा है, पहले तो मैं रिकमेंड करूँगी कि स्टार्टिंग अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो तादाद कम रखिए क्योंकि दरूद इब्राहिमी थोड़ा सा लंबा है, टाइम टेकन है। इसलिए अगर आप जज्बात में आकर हज़ारों लाखों की मुराद पाते हैं, हज़ारों लाखों की तादाद बाँधते हैं, अगर वो आपसे नहीं होगा तो उल्टा आपको को ही गुनाह मिलेगा। इसलिए मेरा अगर आप मांगते हैं तो शुरू में तादाद कम रखिए, डेज़ ज़्यादा रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 500 पढ़ूँगी 1 हफ़्ते में, मैं 500 पढ़ूँगी 10 दिन में, मैं 500 पढ़ूँगी 20 दिनों में। ऐसा आप रखिएगा ताकि आपके मामूल के काम भी चलते रहें और आपकी ऊपर बर्डन भी ना आए, आपकी मन्नत भी पूरी की जाए। दूसरा ये कि स्पेशल डेज़ में गर्ल्स पढ़ सकती है, बिल्कुल नहीं पढ़ सकती है, ज़िक्र कर सकती है, तिलावत, नमाज़, वज़ीफ़ा ये नहीं कर सकती। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है कि ड्यूरेशन कितनी रह के टाइम लिखे। एज़ पर मैंने कह दिया है कि अगर आपकी स्पीड अच्छी है वेल एंड गुड, अगर नहीं अच्छी तादाद कम रखें, डेज़ ज़्यादा रखें और कोशिश कीजिएगा कि उन्हीं डेज़ में आप ख़त्म कर लें। अगर उसके बाद आप वैसे ही दुआ करना चाहते हैं तो वैसे ही कर लें, अगर वैसे नहीं करना चाहती तो 2 रकात नफ़ल हदिया कर लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बीबी फ़ातिमा को, दोनों का तरीका सेम है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करती हैं, अगर आप बीबी फ़ातिमा को हदिया करती हैं। उसके बाद आपने इस्तग़फ़ार को पूछा था कि हम इस्तग़फ़ार भी करना चाहते हैं, जो लोग शुरू से इस्तग़फ़ार करते हैं उनका कहना ये है कि हमारा इस्तग़फ़ार छूट रहा है दरूद इब्राहिमी की मन्नत की वजह से। तो क्या आया ये दोनों साथ पढ़ना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है।
आप क्यों कीजिएगा, अगर आप मॉर्निंग में हदिया करते हैं दुरूद इब्राहिमी की मन्नत को, तो आप मॉर्निंग में दुरूद इब्राहिमी का वजीफ़ा कर लें। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी दुआ जल्दी कबूल की जाए, तो जैसे ही आप दुरूद इब्राहिमी से फ्री हों, 100 मरतबा, 313 मरतबा, 500 मरतबा, 700 मरतबा ताक अदद में आप कोई सा भी इस्तग़फ़ार पढ़ लें। लंबा पढ़ना चाहे वेल एंड गुड, लंबा नहीं पढ़ना चाहे आप शॉर्ट इस्तग़फ़ार भी कर लें। उसके बाद आप दुआ करें, इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल की जाएगी। और एक पॉइंट और, कि अगर आपके कोई और वजीफ़ा है, अगर आपकी कोई और मन्नत है, आप शुरू में ये कर लें मॉर्निंग में, आप रात में चाहे अपना रेगुलर तिलावत करती है, ज़िक्र करती है, अस्कार करती है, आप पर डिपेंड करता है, आप वो कर लें। तो जो आपने हदिया करना होगा वो हदिया भी हो जाएगा, गुनाहों की माफ़ी भी हो जाएगी। मेन पॉइंट ये है कि आपके जो गुनाह होते हैं, कुछ बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि मैंने इतना-इतना हदिया भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। क्यों? क्योंकि इंसान के गुनाह आड़ बन जाते हैं। दुआ में अल्लाह ताला के बीच में आड़ बन के खड़े होते हैं, आपकी दुआ अल्लाह ताला के पास जा ही नहीं रही होती। आप जितना भी चाहे ज़ोर लगा लें। तो कोशिश कीजिएगा शुरू में अल्लाह ताला की हम्द सना कर ले, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी यानी इस्तग़फ़ार कर ले, उसके बाद आप अपनी दुआ जो भी करना चाहें वो कर ले। इंशाल्लाह इसके आपके गुनाह भी दूर होंगे, धुल जाएँगे, और आपकी दुआ भी अल्लाह ताला तक पहुँच पाएगी। बेशक अल्लाह ताला ग़ैब का इल्म रखने वाला है, हर एक चीज़ को जानने वाला है, हर एक चीज़ पर कुदरत रखता है। लेकिन इंसान को कभी-कभी आज़माना पड़ता है, आज़मा लेता है अल्लाह ताला, चाहे वो पैसे की वजह से हो, चाहे वो औलाद की वजह से, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में क्लियर फरमा दिया है कि ज़न यानी कि औरत, ज़र आपको आज़माया जाएगा। बच्चों के हवाले से, आपकी औरत के हवाले से, आपकी ज़मीन जायदाद के हवाले से, यानी कि दौलत के हवाले से। तो इस पर आपने कभी परेशान नहीं होता, अगर आपके हालात टाइट पड़ जाए, अगर आप कभी-कभी अल्लाह ताला आपको फराखी से दे दे, कोशिश कीजिएगा जब भी आपके पास फराखी हो, तो आप अल्लाह के बंदों पर भी फराखत करें। ये नहीं कि आप अपने बैंक बैलेंस को प्लस करते जाएँ और अल्लाह की मखलूक को आप भूल जाएँ। बेहतरीन सदका उस पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक छोटा-सा पॉइंट दे दूँ, जब भी आपकी कोई हाजत हो, जब भी आपकी कोई वज़ीफ़ा चल रहा हो, जब भी आप कोई कुछ करना चाहते हो, यानी कि जैसे आप मन्नत माँग रहे हो, उससे पहले अगर आप सदका दे दें और इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह कर लें, इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल कर ली जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको जो मैं समझाना चाहती थी वो आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।